नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास से प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी तथा एएलपी लोको पायलट ऑपरेटर में आए हुए प्रश्न। तो वीडियो को करते हैं शुरू। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में देखेंगे। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्रश्न नंबर 1, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। तो बोधगया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कुछ व्याख्या है प्रश्न से रिलेटिव, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें। इस पीडीएफ को आप मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा ऐड, वहां से आप इसे पढ़ लेना। 1-2 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे इससे आपके। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य, अमर सिंह, सुश्रुत और चरक। ऑप्शन सी सुश्रुत। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय, उपदेश। तो निर्भीकता ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 4, विनय और सूतक पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऋषभ भेदव, महावीर जैन, गुरु गोबिंद सिंह। तो गौतम बुद्ध जी के ये ग्रंथ हैं। विनय और सूतक पिटक गौतम बुद्ध के संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित हैं: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रश्न नंबर 5, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं, वो पूछते हैं क्यों बनाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, या बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह याद रखने के लिए। स्तूप जो है शब्द वो पाली और संस्कृत भाषा के मिलकर बना है। इसका अर्थ है टीला या ढेर। तो ठीक है, सपूत किसी व्यक्ति की चिंता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। प्रश्न नंबर 6, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश, जन्म या अंतिम उपदेश या मृत्यु। तो ऑप्शन ए प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते। गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश कुशीनगर में था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। पद्मानी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पर पाए गए हैं? अलोराओं की गुफा में, बाघ की गुफाओं में, बदामी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन डी अजंताओं की गुफा में। गुफा नंबर 1 अजंता की गुफा नंबर 1 में पाए गए हैं। यह महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय कुश वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल। तो डी गोल्डन ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? पारिस्थितिकी, एक्वालॉजी, समाजशास्त्र, एपिग्राफी। तो ऑप्शन डी एपिग्राफी। शिलालेख को ही पूरा लेख भी कहा जाता है। ये लिखा है नीचे, पढ़ लेना इसको एक बार। प्रश्न नंबर 10, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राय ऐतिहासिक काल को सही होगी कालानुक्रम लगाएं। कालानुक्रम तो पहले कौन सा काल आता है? हम जो मानव गतिविधियों का आंकलन करते हैं, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये बताना है। तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। ऑप्शन बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। उसके बाद है डी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल सबसे पहले, फिर आता है मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण। ये ऑप्शन ए में आपको बताया गया, तो ये ऑप्शन ए ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर पशु अक्सर देखा जाता था? मोहरों पे पशु बने होते थे हड़प्पा सभ्यता में। तो सबसे ज्यादा पशु वाली मोहरें जो प्राप्त हुई हैं, तो उससे पूछा है
ए बैल, बी शेर या सी लोमड़ी या डी हिरन। तो बैल की जो मुद्राएं अत्यधिक देखी गई हैं। हड़प्पा सभ्यता में अक्सर बैल देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, हिरन तथा भेड़ इत्यादि भी देखे जाते थे। इनकी मोहरों का आकार त्रिभुजा, आयताकार तथा वर्गाकार भी देखा गया है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, पुलकेशिनी द्वितीय। तो जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में संस्कृति तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश का उदय माना जाता है इसे। तो ये पढ़ लेना एक बार। प्रश्न नंबर 13, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, कृष्णा, नंदीवर्मन, महेंद्रवर्मन। तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। तो बाकी इसकी यह राजधानी कांचीपुरा थी। नंदीवर्मन और महेंद्रवर्मन पल्लव वंश के ही मुख्य प्रमुख शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? प्रश्न नंबर 14, ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी बुद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी हिंदू धर्म। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है ये बताना हमें। इसका उत्तर है सी जैन मंदिर, जैन धर्म से संबंधित है ये मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं तथा 13वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजवंश के शासकों ने करवाया था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध सिद्धांत से संबंधित है? यह ग्रंथ है जो बौद्ध सिद्धांत किसमें लिखे हुए हैं? विनय पिटक, सूतक पिटक, अभिधम पिटक या दिव्यदान। तो ऑप्शन बी अभिधम पिटक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता जो आज पाकिस्तान में स्थित है ये सबसे पहले खोजी गई थी। 1921 में राय बहादुर साहनी ने इसकी खोज की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ये लोथल के बारे, कालीबंगा के सभी के बारे में दिया गया। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, चोल, पल्लव या चालुक्य। तो ऑप्शन बी चोल वंश से, ऑप्शन बी चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश राजवंश था। इस अभिलेख में मध्य में चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें से किस स्थल का जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी और लोथल। तो ऑप्शन बी धोलावीरा में साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा स्थल गुजरात में स्थित है आज के समय में। तो इसकी खोज 1967 से 68 में हुई थी, जिसे जे पी जोशी ने की थी। तो यही बता दिया जो मैंने। कालीबंगा स्थल में जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा के में मुर्दों का टीला है? प्रश्न 19, फारसी में, उर्दू में या हिंदी में या सिंधी में। मुर्दों का टीला डी, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। यहाँ विशाल स्नानागार पाया गया है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है इसमें। प्रश्न नंबर 20, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल या कौशल, कपिलवस्तु या कौशाम्बी या काशी। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है ए कौशल या कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है ये उसके बाद महाजनपद के उदय में था कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए है ध्रुव, गोपाल, महिपाल या महेंद्रपाल। तो जो गोपाल था वो पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल कुशल प्रश्न था। पाल राज्य के उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य में शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित वेदों में से किस ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, तो इसमें कौन से वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है? तो ऑप्शन डी अर्थवेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। वेद प्राचीन भारतीय में ग्रंथ थे, इसके 4 हैं यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 128 सूतक तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। शुक्ल संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंदन के रचयिता कौन है? हर्ष, अशोक, पुलकेशिव द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए हर्ष बाणभट्ट में कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचना भाषा संस्कृत में है। हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? प्रश्न नंबर 24 के ऑप्शन है चेर, पांड्य, चोल, पल्लव। तो ऑप्शन सी चोल वंश। तंजावुर चोल वंश से संबंधित ही जो मंदिर बना। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे? महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे ये, और अनंत जैन धर्म के 14वें तीर्थक थे और पार्श्व 23वें तीर्थक थे जैन धर्म के। शुरुआत महावीर स्वामी जी ने की थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, इससे आपके 1-2 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे डिटेल्स में। इसमें पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।